जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं, कुंभकर्ण के मरने के बाद मेघनाथ इतना क्रोधित हुआ कि वह क्रोध के कारण माया में रथ पर चढ़कर आकाश में गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय उत्पन्न हुआ। वह शक्ति, शूल, बाण, तलवार आदि अस्त्र और शस्त्र, फरसा आदि हथियार चलाने तथा व्रज पर युद्ध और पत्थर डालने लगा। बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र में मेघों ने झड़ी लगा दियो। पकड़ो पकड़ो, मारो, यह शब्द कानों में सुनाई पड़ती है, पर जो मरता है उसे कोई नहीं जान पाता। पहाड़ और वृक्ष लेकर वानर आकाश में दौड़े जाते हैं, पर उसे न देखकर दुखी हो लौट आते हैं। दुर्गम घाटी, रास्ते और कंदराओं को माया के बल से मेघनाथ ने बाणों के पिंजड़े बना दिए। वानर घबरा गए कि कहाँ जाए। वे ऐसे व्याकुल हुए मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सब बलवानों को मेघनाथ ने व्याकुल कर दिया। फिर लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण ने शरीर उसे बाणों के मारे जर्जर कर दिए। फिर रघुनाथ जी से लड़ने गए। उसके बाण सांप बनकर लगते हैं, जो संतुलित, अनंत, अद्वितीय और विकार रहित हैं। वे खरारी श्री राम जी के नागपाश के वश हो गए। श्री राम जी सदैव स्वाधीन भगवान हैं। वे नटकी नाई अनेक खेल करते हैं। रन की शोभा के लिए प्रभु बंध गए हैं, परंतु उसे देवता बहुत डर गए हैं। हे पार्वती, जिनका नाम जप कर मुनि भव बंधन से छूट जाते हैं, वे सर्वव्यापक जगाधार प्रभु क्या बंधन में आ सकते हैं? हे भवानी, श्री राम जी के सगुण चरित्र, बुद्धि, मन और वाणी से तर्क करने में भी नहीं जाते, और ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त है, वे सब तर्कों को छोड़कर प्रभु का ही भजन करते हैं। मेघनाथ ने सेना को बेसुध कर दिया। दुर्वचन कहता हुआ फिर प्रकट हो गया। उसे जामवंत ने ललकारा, रे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर मेघनाथ का क्रोध और बढ़ गया। रे मूर्ख, तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था। रे नीच, मुझको तू ललकारने लगा है। ऐसा कहकर पैना त्रिशूल चलाया। जामवंत उसे बीच ही में पकड़ कर दौड़ा और वह त्रिशूल मेघनाथ की छाती में मारा। वह देवघाती चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर क्रोध से उसके पांव को पकड़कर घुमाया और भूमि पर पटक कर अपना पराक्रम दिखलाया। वरदान के प्रभाव से मेघनाथ मारने से नहीं मरता। तब जामवंत ने उसको पैर पकड़कर लंका में फेंक दिया। यह वानर सेना में नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही राम जी के पास गए। पक्षीराज गरुड़ जी ने सब माया सर्पों के समूह जा डाले। तब माया से रहित होकर वानरगण प्रसन्न हो गए। फिर वानर क्रोध करके पर्वत, वृक्ष, शिला और नख लेकर दौड़े। राक्षस विकल होकर भागे और गढ़ पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा दूर हुई। तब पिता को देखकर उसे बहुत लज्जा आई। वह तुरंत एक सुंदर पर्वत की खो में गया और मन में निश्चय किया कि अजय यज्ञ करूंगा। यहाँ विभीषण ने यह विचार किया, कहा, अतुलनीय बलशाली उद्धार प्रभु सुनिए, दुष्ट मायावी देवताओं को सताने वाला मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे स्वामी, जो यह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो बैरी जल्दी जीत जाएगा। यह सुनकर श्री राम जी ने बहुत प्रसन्न हुए और अंगद आदि वानरों को बुलाया और बोले, हे भाइयों, लक्ष्मण को साथ ले जाओ और यज्ञ विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, तुम रन में उसे मार डालो, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। हे भाई सुनो, उसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना, जिससे राक्षस नष्ट हो जाए। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत साथ रहना। तब राम जी ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस और धनुष संभाल कर प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी मेघनाथ के समान गंभीर वाणी बोले, जो आज उसको बिना मारे आऊं तो रघुनाथ जी का सेवक ना कहूं। सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी मेघनाथ को मार डालूंगा। मुझे रघुनाथ जी की सौगंध है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर लक्ष्मण जी तुरंत बोले। अंगद, नल, नील, मयंद, नल, हनुमान आदि सब योद्धा साथ में थे और वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ रुधिर वह भैंसों की आहुति दे रहा है। तब वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया।
जब भी वह न उठ सका तब उसकी बड़ाई करने लगे। तो भी वह न उठा, तब जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर भगाने लगे। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, उसे देखकर वानर भागे और लक्ष्मण जी के आगे जा खड़े हुए। बड़े क्रोध को मारा मेघनाथ वहां आया और बारंबार गरजा और घोर शब्द करने लगा। तब क्रोध कर हनुमान और अंगद दौड़े, छाती में त्रिशूल मारकर उसने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर पहना त्रिशूल छोड़ा और लक्ष्मण जी ने बाण से काटकर उसके 2 खंड कर दिए। फिर उठकर हनुमान जी और अंगद जी क्रोध कर उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगती। तब वह वीर लौट पड़े, क्योंकि शत्रु मारने से नहीं मरता। तब वह भारी शब्द करता हुआ दौड़ा। उस क्रोधवंत को काल के समान आता हुआ देखकर लक्ष्मण जी ने तीक्ष्ण बाण छोड़े। उन व्रज के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। भांति भांति के वेश बनाकर युद्ध करने लगा। कभी तो प्रकट हो जाता, कभी छिप जाता। शत्रु को पराजित होता न देख कर वानर डरे। तब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिला लिया है। कौशल्यापति श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझ कर लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया। बाण छूटते ही मेघनाथ की छाती में लगा। मरते ही समय उसने सब कपट छोड़ दिए और लक्ष्मण कहाँ है, रामचंद्र जी कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान जी कहने लगे, तेरी माता धन्य है। बिना परिश्रम के ही हनुमान जी ने मेघनाथ को उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आए। मेघनाथ का मरना सुनकर देवता गंधर्व विमानों पर चढ़कर आकाश में आए और फूल बरसाकर नगाड़े बजाने लगे। श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश गाने लगे, हे अनंत, हे जगाधार, आपकी जय हो। आपने सब देवताओं का उद्धार किया है। बोलो लक्ष्मण भैया की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। स्तुति करते हुए देवता सिद्ध चले गए। लक्ष्मण जी दया निधान श्री रामचंद्र जी के पास गए। मेघनाथ का सिर रामचंद्र जी के आगे रखा। उसे वानर और रीछ देखने लगे। लीला मैंने उस सिर को देखकर कहा कि इसे यत्न पूर्वक रखो। अब वह कथा सुनो कि जिस भांति बाण से प्रेरित होकर उसकी भुजा पक्षी की नाई लंका में गई, वह बाण से विद और रक्त से सनी हुई भुजा मेघनाथ के आंगन में जा गिरी। वह रति से अधिक सुंदर रूप और गुण वाली सुलोचना बैठी हुई सुशोभित थी। वह वासुकी नाग की कन्या और रावण की पुत्र वधू है। मेघनाथ की स्त्री थी, जो कि सुंदरता की खान थी। सोने के सिंहासन पर वह रमणी शोभित थी। तीनों कालों में विद्याधरों की स्त्रियां उसकी सेवा करती थी। अनेक प्रकार से विनय करके पूछती थी। उसका सुख व आनंद कौन कह सकता है। वहाँ उसके पति की भुजा इस प्रकार गिरी मानो सुखों के वृक्ष की कांति हो। तब उसकी दासियों ने रक्त चुहाती हुई भुजा को देखा और बोली, आश्चर्य में समर हुआ है, जिसे अखंड का खंड हुआ देखती है। सब सखियों के मुख से वचन सुनकर सुलोचना सिंहासन छोड़कर उठ बैठी और प्रेम के कारण उसकी दुखदुखी धड़कनें बढ़ने लगी। अशुभ सूचक दाहिनी भुजा फड़कने लगी। रावण और राम जी के महायुद्ध हो रहा है। मेरे वीर शिरोमणि स्वामी भी उसी में हैं। यद्यपि समस्त सुर असुर उनसे लड़ नहीं सकते, तो भी विपरीत विधाता की गति जानी जाती है। इतना कहकर आप स्वयं भी चली गई और पति की भुजा को देखकर करोड़ों विलाप करती है। कंकर और मणियों से जड़ित महावृक्ष के समान यह दूसरे की भुजा नहीं है, परंतु देखकर भी उसके मन में विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह प्रभाव को जानती थी। जो नींद, स्त्री और भोजन को 12 वर्ष पर्यंत छोड़ देगा, जो नींद, स्त्री और भोजन को 12 वर्ष पर्यंत छोड़ देगा, उसके हाथ से ही मेघनाथ मरेगा। तब विचार कर मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो यह भुजा लिख कर मेरी दुविधा मिटा देगी। यह सुनकर हाथ फैल गया। उसका रुख देखकर एक सखी उठ दौड़ी और उसको ढूंढकर खड़िया ले आई। उसे हाथ में दे दी। वह हाथ मणि जड़ित आंगन में लक्ष्मण जी की सुंदर कीर्ति लिखने लगी। जो नींद, स्त्री और भोजन 100 करोड़ वर्ष भी त्याग दे तो उनकी महिमा अत्यंत छोटी है। वे अक्षय, अखंड, अलख, अविनाशी, अप्रेम और अंतर्यामी हैं। वे उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। वे ही त्रिगुण रूप से त्रैमूर्ति
धारण करते हैं। जो काल के भी काल हैं, उन्हें शेष, शारदा और शंकर जी बखानते हैं। जो देवता और भक्तों के हेतु लीला से शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागर का पुल है। कमल रूपी मुनियों का हृदय जिनका घर है, जो ज्ञान, विचार और बुद्धि में श्रेष्ठ है। जिनके गुणों की कथा करोड़ों कल्पों तक वर्णन करके भी शास्त्रों को अगम्य है। उनके गुण व तामसी जड़ शरीर प्राण बिना केवल हाथ से लिखकर कैसे वर्णन कर सकता है। मेरा सिर तो रघुनाथ जी के दर्शन को गया, तेरे विश्वास के लिए भुजा भेजी है। इस प्रकार भुजा ने सब बातें लिखी। तब वह अति व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी। भुजा की लिखी हुई श्री राम जी लक्ष्मण जी के नाम की यथार्थता पढ़कर भी वह स्त्रियों के स्वाभाविक धर्म के अनेक सखियों के बीच विलाप करने लगी। वे अपने पति के गुण, समूह, शील, स्वभाव, विशेष बाहुबल का बखान करके रोने लगी। जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गया था, वही आज रण में पड़ी है। सुलोचना मणियों के समूह, गहने और वस्त्र उतारने लगी और हाथों से सिर पीटने लगी। वह शोक रूपी नदी में डूब गई, शरीर की सुधि न रही। दारुण विपत्ति किसे कहे। थोड़ी देर को कोई सखी स्थावना देती है, परंतु वह फिर शोक में आग में जलने लगती है। क्षण क्षण में वह पृथ्वी पर गिरती है, फिर पति का बल बखान करती है। उनमें से एक चतुर सखी ने समझाकर यह बात कही कि हे पतिव्रते, शोक छोड़ दो और उचित कार्य करो, तुम तो बुद्धिमती हो। यह सुनकर नागसुता बोली, हे अच्छी माता सखी, तुम सत्य कहती हो। विधाता ने मुझे यह दुख दिया है, अन्यथा मेरा घर सब सुख और वस्तुओं से भरपूर है। इतना कहकर वह भवन में आई और मणियों के धन के ढेर देखे। वह वैभव देखकर उसका मन लुभाया और उसका चतुर मन पति के चरणों में ही लगा। सुंदर मणि जड़ित पालकी बनाई, उस पर सजाकर भुजाओं को चढ़ाया। फिर आप भी उस पर चढ़ी और देवताओं को दुर्लभ सुखदायक भवन त्याग दिया। प्रजाजन भी घर त्याग कर साथ हो लिए और प्रेम के मारे नेत्रों में जल भर आया। तीनों लोकों में धन्य सतियों में शिरोमणि नागराज की कन्या को देखकर जुहार की। द्वारपाल ने जाकर रावण को खबर दी। तब रावण ने की आज्ञा हुई कि शीघ्र बुला लाओ। सुलोचना वहां आकर दुख भरे वचन बोली, और आपके रहते मेरी यह दशा हुई है कि मैं सुख छोड़कर आज दुख की अधिकारिणी हुई हूँ। आकाश मार्ग से यह भुजा मेरे भवन में बाण से विध और रक्त से सनी हुई आ पड़ी, और भुजा देखकर मन में अत्यंत डरी और संदेह जानकर इसके हाथ में खड़िया दी और इसने श्री राम जी और लक्ष्मण जी की महिमा लिखी और कर्म से सारी कथा कही। उस गुण गाथा को पढ़कर मैं ठगी सी रह गई। यदि मैं इनका सिर पाऊं तो साथ ही जल जाऊं। और धड़ युद्ध में है, भुजा मेरे भवन में है, सिर वहां गया जहाँ रघुनाथ जी हैं। हे राक्षस राज, वही यत्न कीजिए जिससे मुझे शीश मिल जाए। आप बलवान हैं। पतहु को व्रज के समान वाणी सुनकर रावण ने जीवन की आशा छोड़ दी, तो भी वह धीरज धरकर समझाता है कि कहो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, द्विविद, हनुमान, विभीषण और ऋषभ को मारकर मैं शीश को शीघ्र ले आऊँगा। अब तक मुझे कुंभकर्ण और देवताओं के शत्रु मेघनाथ का भरोसा था, इसी से मैंने आज तक युद्ध नहीं किया। इन सब का बल मैं जान गया कि वे मनुष्यों और वानरों के मारने से मर गए। यह बात सुनने में मुझे बड़ी लाज आती है, क्योंकि उनकी वीरों में क्या गिनती है जिनकी वानरों ने बड़ी दुर्दशा की हो। हे कुलवधु, हे पतहु, शोक को छोड़ दो, मुझे उनके समान मत समझो। हे पुत्री, 4 घड़ी विलंब करो और मेरे भयंकर युद्ध को देखो। तुम्हारे शत्रुओं के शीश मैं बिना परिश्रम को ही तुम्हारे सामने ले आऊँगा। जीव पूर्व जन्म के कर्मों को भोगता है, नहीं तो वानर और निशाचरों का क्या संयोग है। जो सुमेरु पर्वत को उखाड़ने और हाथ के बीच पृथ्वी को धारण करने वाले राक्षस थे, उन्हें मच्छर के समान वानरों ने खा लिया। यह नीच काल की कुटिलता है। सुलोचना क्रोधवश में विचार कर बोली, उसके हृदय में शोक है और मन स्थिर है। वह रावण के समझाने को नहीं मानती और उसके बल का बखान सुनकर संतोष नहीं होता। मनुष्य तथा और वानरों का भारी बल देखकर भी आप छोटा करके मानते हैं। वे देव शत्रु रावण समुद्र को लांग कर जिस वानर ने लंका को जला दिया, उसे भी आप छोटा कहकर मानते हैं। कुंभकर्ण, अतिकाय, महोदर और भाइयों सहित मेरे पति जिनसे युद्ध करके मारे गए, उन्हें
आप जीतना चाहते हैं और कहा और अहो महाअज्ञान की रीति को देखो। आपको उत्तर दूं तो पाप होगा, फिर सर्वस्व खोकर विवाद करने से क्या लाभ। राज्य लौटने से भी मुझे कोई कुछ प्रयोजन नहीं, क्योंकि बिना पति के सब नरक के समान है। सुलोचना तुरंत उठी और मंदोदरी के पास गई। समस्त शोक कथा को कहकर वह उसके पैर पकड़कर रोने लगी। उसने आरंभ से ही सब कथा कही। उसे सुन रावण की रानी रो रही है। फिर उसने अपने पति की भुजा द्वारा लिखी हुई श्री राम लक्ष्मण की महिमा को कहा। फिर रावण को का क्रोध करना और मृतकों की निंदा करके सांत्वना देना कहा। अपनी पुत्र वधि की वाणी सुनकर मंदोदरी दुखी होकर कहने लगी, हे पुत्री, मैंने नारद मुनि की वाणी सुनी है, उसे कहती हूँ सत्य मानना। पिछली सभी बातें सत्य हुई, मैंने अनुभव किया है, एक भी नहीं बची। हे पुत्री, आगे की कथा जैसे ऋषि ने वर्णन की सो संक्षेप में सुनो। अब समस्त शोक को छोड़कर पति के साथ जल कर परलोक को साध लो। तुम सिर के लिए श्री राम जी के पास जाओ, संकोच छोड़कर उसे मांग क्यों नहीं लाती। आज तुम्हें लाज का आभूषण नहीं है, क्योंकि कुसमय में गुण और दोष नहीं गिने जाते। फिर वहाँ तुम्हारे ससुर विभीषण है, अंगद मेरे पुत्र के समान है, श्री रघुनाथ जी एक नारीवर्ती है और लक्ष्मण की सुंदर कीर्ति तो तुमने सुनी ही है। जामवंत, सुग्रीव, द्विविद, मयंद ये मंत्री है और महाबल की सीमा है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उन्हें शिव स्वरूप और संसार से छुड़ाने वाले भगवान जानो। महाराज रामचंद्र जी सदैव नीतिज्ञ हैं, तो कहो वहाँ जाने से कौन सा क्लेश है। अपने पति की भुजा द्वारा लिखा हुआ श्री राम जी लक्ष्मण जी का प्रभाव तुम्हें मालूम है, और मैंने भी ऋषि की कही हुई कथा कही। अब देर मत लगाओ। सास के मुख से हित की वाणी सुनकर सुलोचना ने विचारा और श्री राम जी के पास जाऊं। बारंबार मंदोदरी के चरणों में सिर नवाकर वह श्री राम लक्ष्मण के पास चली और उसने रीछ वानरों की सेना को देखा। समुद्र और सुसेन पर्वत को घेरे हुए हैं और मानो दूसरा समुद्र उमड़ आया। सेना में हरे पीले धूसर और भरे भूरे वानर हैं। वह सेना में घुसते हुए अत्यंत सुकुचाती है, मानो नई स्त्री दूसरे घर में आई हो। उसने आगे जाकर शोभायुक्त श्याम और गौर वन वाले श्री राम लक्ष्मण जी को देखा। पापों के नाशक श्री राम जी सभा के बीच में सुशोभित हैं। उन्हें देखकर अपने नेत्र सफल किए। पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम कर रही है। उसका चरित्र विभीषण ने कहा कि यह रावण की पुत्र वधू है। बड़ी पतिव्रता जानकर उसे प्रभु ने देखा। वह मेघनाथ की सुशील स्त्री है। हे प्रणताल श्री राम जी, आपके विरोध के कौतुक से इसकी यह दशा हुई है। सुलोचना बड़े प्रेम से प्रणाम कर रही है। हाथ जोड़कर करुण वचन कर बोली, जब मैंने पति को मृत जाना तो उनकी भुजा से मुझे आपकी महिमा लिखकर समझाई। रघुवंश मणि महाराज श्री राम जी, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। पृथ्वी का भार उतारने वाले, कृपा के समुद्र और खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी के चरण सुलोचना ने प्रेम से पूर्ण होकर स्पर्श किए, और जिनको शंकर जी, शेष जी और मुनिगण प्रणाम करते हैं। तब प्रभु को पहचान कर सुलोचना विनती करने लगी कि हे शोक को दूर करने वाले दयालु रघुवंश में श्रेष्ठ श्री राम जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दया के समुद्र, भक्तों को आनंद देने वाले श्री रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे शोभा के धाम, जो पति का मस्तक मुझे मिल जाए तो उसके साथ मैं जल जाऊं। इसे मुझे शीश दे दीजिए। मेरे पति ने शरीर को त्याग दिया। वे बड़े भाग्यशाली व प्रेमी थे जिन्होंने मुक्ति पाई। उनके प्रेम का वर्णन मैं कैसे करूं, जिनकी अचल कीर्ति संसार में व्याप्त है। इस प्रकार लक्ष्मी व ब्रह्मा द्वारा सेवित श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर और हाथ जोड़कर सुलोचना खड़ी रह गई। तब उनके वचन सुनकर कमल नयन श्री राम जी के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। हे स्वामी, रामचंद्र जी दीनों के हितैषी और बिना कारण ही दयालु हैं, और हे सठ कपट छोड़कर उन्हें भज। सुलोचना बोली, हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। ऐसे दुख भरे वचन सुनकर रघुनाथ जी पुलकित होकर रोमांचित हो गए और शरीर शिथिल हो गया। वे बोले, मैं आज तुम्हारे पति को जिला दूं, तुम सैकड़ों कल्पों तक लंका का राज करो। शोक छोड़कर मन में प्रसन्न हो जाओ, तुरंत ही अपने घर को लौट जाओ। सत्य प्रभु की ऐसी वाणी सुनकर वानरों में बड़ा भय माना। वे प्रभु का रुख देखकर
कुछ कह नहीं सकते। देखे विधाता क्या कौतुक करता है। तब यदि श्री राम जी कृपा करे इसे जिला देंगे तो सब देवताओं का संकोच नहीं जाएगा। विभीषण जाकर लंका का राज्य किस बाती से करेंगे, जबकि बैर का स्मरण करके मेघनाथ धनुष लेकर दौड़ेगा। प्रभु की कृपा आलू मुद्रा देखकर वानरों ने भय माना, क्योंकि सुजान भगवान शरणागत के रक्षक हैं। श्री रघुनाथ जी की अत्यंत दया देखकर रावण की पुत्रवधू सुलोचना विनय करने लगी। हे रघुनाथ जी, आप उदार और सब कुछ देने में समर्थ हैं। मैंने आपको अत्यंत दयानिधि देखा है। मैंने भी मन में विचार करके देख लिया कि ऐसे जीने से मरना ही भला है। भुजाओं के बल से जीतकर सब लोगों को वश में कर लिया। 14 भुवनों के सुखों को भोगा। युद्ध रूपी तीर्थ में महान याच को लक्ष्मण जी को पहचान कर प्राण रूपी उत्तम धन दान में दे दिया। अब यह उचित नहीं कि मैं पुरस्कार में पति को फेर लूं, क्योंकि सबसे अधिक लाभ तो आपका दर्शन ही है। मैं भी जाकर अब सत्य साधना करके मरूंगी और आपसे उसी प्रकार मिलूंगी जिस प्रकार योगी जन मिलते हैं। हे रघुवीर जी, यह सत्य सुनिए कि मोक्ष का समय प्राप्त हुआ है। आप में मिलने से फिर जन्म नहीं मिलता। आपसे मिलने में फिर जन्म नहीं मिलता, जैसे समुद्र में गया हुआ जल नहीं लौटता। हे देवों में उत्तम, आप मन की दशा जानने वाले हैं। भवसागर से नैया को पार लगाइए। तब राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और मेघनाथ का सिर मंगा लिया। उसे पाकर सुलोचना ने स्वयं को कृतार्थ माना। पति के विरह से उत्पन्न दुख फिर हुआ। मेरे प्राणों के संजीवनी मूल, ऐसा कहकर वे आंचल से मुख में की धूल पोंछती है। यह देखकर सुग्रीव संदेह करते हैं कि बिना प्राण और शीश के भुजा खड़िया लेकर कैसे लिख सकती है। यह मुख हंस जाए तो यह बात सच्ची है, अन्यथा निशाचरों की झूठी माया है। श्रेष्ठ मुनि जिस ज्ञान को साधन करके नहीं मानते, उसे इस मृत भुजा ने कहाँ से पाया है। तब प्रभु ने कहा, हे वानरराज, कुतर्क करना उचित नहीं, यह सिर अभी हंसेगा। तब सुलोचना सिर से कहने लगी, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, अन्यथा आपके हाथ ने भी जो कुछ लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। उस सिर ने एक क्षण में देरी की और मृतक मुख बंद रहा, खुला नहीं। और नागसुता बारंबार कहती है कि युद्ध में मारकाट करके आप थक गए। लक्ष्मण जी का बाल लगने से ही आपने मेरे क्षोभ को बढ़ाया है। अब प्रभु राम जी सामने मुझे क्यों लज्जित करते हैं। यदि मन, वचन और कर्म से यह शरीर पति को ही देवता मानता है और किसी को प्रेमी नहीं मानता, तो स्वामी रामचंद्र जी की सभा के बीच में यह शीश बोले, जिससे अनमोल उत्तम यश छा जाए। स्वामी, यदि मैं आपकी इस गति को जानती तो सहायता के लिए पिता को बुला भेजती। अब स्त्री के वचन सुनकर शीश हंस उठा और आश्चर्यचकित होकर रीछ वानर योद्धा चौंक उठे। सबने देखा, शीश ठठाकर हंसा और जिसे देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। सुलोचना की पिता को सहायतार्थ बुलाने की बात सिर्फ हंस पड़ा। कहीं नागराज भी भगवान को जीत सकते हैं। वृक्ष के समान यह सब सुना नहीं जाता। फिर वह चुप हो गया। सुग्रीव का बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने उस रमणी को बहुत प्रशंसा की। वानरों का बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वानर राज राम जी के चरणों में सिर नवाकर बोले, स्वामी, सिर क्यों हंसा सो कहिए। प्रभु ने कहा, हे कपिराज सुग्रीव, हे लक्ष्मण, शीश के हंसने का एक ही कारण है, सुनो। मन, कर्म, वचन से पति की सेवा करना, इसके समान स्त्री के हित के लिए दूसरा उपाय नहीं। यह मन में जानकर जो पति की सेवा करती है उस पर देवता और मुनि प्रसन्न रहते हैं। नागराज की कन्या सत्यवती है, उसी के सत्य से वे देव शत्रु मेघनाथ का शीश हंसा। प्रभु के वचन सुनकर वानरों ने सुख माना और हनुमान जी ने बारंबार उनके चरण पकड़े। शिव जी कहते हैं, पार्वती, प्रभु की महिमा ऐसी है, वे केवल भक्तों को ही बढ़ाई देते हैं। जिनके दृष्टिपात से संसार उत्पन्न व नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए ऐसे आश्चर्य की क्या बात। शीश को पाकर प्रभु के चरण पकड़कर सुलोचना ने अनेक विधि से विनती सुनाई और हे कौशलराज, आज के दिन मेरे लिए युद्ध को छोड़ दीजिए। तब वह विभीषण के चरणों में गिरी और रघुनाथ जी के चरणों में मन लगाया। वह बोली, हे रावण के भाई, आप मेरे पिता के समान है। इस कुल की लाज और बड़ाई आपके हाथ में है। आप पुलस्त्य मुनि के वंश के दीपक हैं। आपने राम जी के सामीप्य रूपी फल को पाया है। अज्ञान के वश मैंने आपसे बुरा माना, ज्ञान होने पर आपके गुण पहचाने हैं। उत्तम यश और पुण्य कर्मों के समाज सहित आप युग युग तक
निष्कंटक राज्य कीजिए और आपको स्मरण करने से सज्जन मोक्ष पाएंगे और रघुनाथ जी के चरित्र के साथ आप भी गाए जाएंगे। यह सुनकर विभीषण के मन में करुणा भर आई, परंतु वह अपने विरह को प्रकट नहीं करते। काल और कर्म की गति समझाई तो आज्ञा पाकर चली। जो वानर सेना बाहर पहुंचाकर विभीषण स्वयं लौटे, उस समय रावण का बैर भूल गया और हृदय में अत्यंत दुख हुआ। इस प्रकार आज की कथा का समापन भक्तजनों यही करते हैं कि आज मेघनाथ का वध हुआ है। आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे। और जो मेघनाथ भी प्रभु के धाम गया और सुलोचना को भी भगवान ने ऐसा वरदान दिया कि सत्यवती स्त्री का यही है कि जो मन में कर ले वो उसका प्रण पूरा होता है। स्त्री को पतिव्रत धर्म जरूर निभाना चाहिए। ये कलयुग है भक्तजनों, परंतु इस कलयुग में भी हम अपने आप को संभाल ले तो इसमें भी समझो प्रभु की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं पाँव लड़खड़ाते हैं, किसी के तो बचपन में, किसी के जवानी में और किसी के बुढ़ापे में। तो भक्तजनों कहने का अभिप्राय ये है, आप समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु आप अपने जो जीवन की डोर है उसको कस कर रखिए, इधर उधर ना भटकने दीजिए। सिर्फ प्रभु के चरणों में भटकाए, प्रभु के चरणों में उनका ध्यान हो। इसी के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।